हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आज जो हेडिंग आपके सामने है, यस वही हम स्क्वायर के बारे में बात करने वाले हैं। और जो ये स्क्वायर सम करेंगे, स्क्वायर मतलब होता है कि आपको उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, वो भी 3 सेकेंड्स में मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपके लिए 3 तरीके लेके आया हूँ। तो यहाँ पे पहला तरीका जो आसान है, दूसरा तरीका जो बहुत आसान है और तीसरा तरीका जो बहुत ही आसान है। तो देखते हैं फर्स्ट मेथड के बारे में कि फर्स्ट मेथड क्या है। यहाँ पे ये जो नंबर्स है वो स्टार्टिंग विथ 5 होता है। तो जैसे नंबर्स है 52, 504 या फिर 59, सभी नंबर्स जो 5 से स्टार्ट होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कोई नंबर जैसे कि 52 हो, तो अगर मुझे 52 का स्क्वायर करना है तो मुझे क्या करना होगा, प्रोसीजर वाइज 52 इंटू 52 ये करना होगा। अगर ये प्रोसीजर से जाऊंगा तो फिर फर्स्ट स्टेप जो 2 से मल्टीप्लाई करके करनी है, देन उसके बाद क्रॉस दे के सेकेंड स्टेप जो 5 से मल्टीप्लाई करके देनी है, देन उसके बाद इन दोनों की एडिशन एंड फिर आंसर। तो ये ना करते हुए यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे और शॉर्टकट में बता दूँ कि किस तरह से है। यहाँ पे देखिए, अगर मुझे 52 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो मुझे क्या करना है, बस इस 2 का क्या कर देना है, स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है नीचे। तो ये 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, जो रहेगा 4 पर लिखते टाइम क्या लिखना है, 04। तो आंसर शुड बी इन 2 डिजिट्स, ये याद रखना है। यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ये देखो आधा आंसर हो चुका है, आधा बाकी है। तो आधे आंसर के लिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे बचा हुआ 5 है, 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर। 5 5 से कितना होता है, 25, और ये बाजू वाला डिजिट उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या बनेगा, 27। तो इट इज़ योर आंसर। तो आंसर इज 2704। ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं और एक दो एग्जाम्पल करके बता देता हूँ कि करना कैसे है। तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे करना है 58 का स्क्वायर, तो 8 8 जा कितना होता है, 64। 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लो, जो रहेगा 64। देन उसके बाद क्या करेंगे, 5 5 जा 25, 25 प्लस 8 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 33। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इस तरह से इनके स्क्वायर्स निकाले जाते हैं। ये तो हो गया 2 डिजिट का। अगर एग्जाम्पल 3 डिजिट का आए तो फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें 502 की, अगर मुझे 502 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले ये 2 का जो है ना वो स्क्वायर लिखना पड़ेगा, जो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 ही आता है, बट लिखते टाइम क्या लिखेंगे, 004। अगर सिंगल डिजिट का होता है, जैसे मैं और एक एग्जांपल करके बता दूं, मतलब ये ऑलरेडी हमने प्रीवियसली किया हुआ है, बट मैं अभी यहाँ पे कंपैरिजन के लिए करके बताता हूँ। 52 का अगर स्क्वायर करना होता तो मैं क्या करता, 52 के स्क्वायर के लिए 2 का स्क्वायर करता, जो लिखता मैं 04। यहाँ पे सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट का आंसर 2 डिजिट में आना चाहिए, और 2 डिजिट का अगर क्वेश्चन हो जिसका स्क्वायर करना हो तो वो आंसर किस में आना चाहिए, 3 डिजिट में। ये कंपैरिजन है, ये बताना चाहता था। बाकी प्रोसीजर तो सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते थे, 5 5 जा 25, 25 प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना होता था, 27। बट यहाँ पे एक कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 5 5 जा 25, 25 प्लस बाजू वाला डिजिट, ओनली डिजिट ये वाला, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 25 प्लस 0 कितना हो जाएगा, सिर्फ 25। और ये जो लास्ट का जो बचता है ना, उसे एज इट इज बीच में डालना होता है। ये हो गया 3 डिजिट वाला आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। फिर भी एक एग्जाम्पल मैं वापस एक बार करके बता दूँ। एग्जाम्पल लेते हैं वही 3 डिजिट वाला। अगर मुझे करना है 512 का स्क्वायर, इतने बड़े स्क्वायर्स वैसे पूछे नहीं जाते, बट अगर एग्ज़ाम दे रहे हो आप अच्छी, जैसे कि बैंक पीओ हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हायर लेवल पूछा जाता है, तो क्वेश्चन भी तो हायर लेवल के ही होंगे। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144। ऑलरेडी 3 डिजिट का है। जैसे मैंने कहा कि अगर 2 डिजिट का ये क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर किस में, 3 डिजिट में देना होता है। तो ये ऑलरेडी क्या है, 2 डिजिट, जो 2 डिजिट का है 12, और उसका आंसर मिल रहा है 3 डिजिट में, तो इसको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या करेंगे, 5 5 जा 25, 25 प्लस बाजू वाला डिजिट, सिर्फ एक डिजिट ऐड होगा, 25 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 26। और लास्ट में जो बचता है वो एज इट इज़ आपको लिखना होता है। और ये हो गया आपके 512 का स्क्वायर। तो ये मेथड था स्टार्टिंग विथ 5। जो भी स्क्वायर्स आते हैं जहाँ पे अगर स्टार्टिंग विथ 5 होता है तो आप ये तरीका यूज़ करो, इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे। इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो कम दिक्कतें होगी। देखते हैं नेक्स्ट मेथड।
ये है आपके लिए सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड में हम ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिनके एंडिंग में 5 होता है। तो अब ऐसे सभी स्क्वायर्स जिनके एंडिंग में 5 होता है, जैसे कि 25 हो, 95 हो या फिर 115 हो, ये मेथड से कर सकते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि अगर बात करें मैं 25 ले लूँ, अगर मुझे 25 का स्क्वायर करना है, ये ट्रिक एंडिंग विथ 5 वाली है, तो एंडिंग में 5 होगा। तो करेंगे क्या, 5 5 जा 25, ये तो है ही। देन उसके बाद 2 इंटू उसके आगे वाला नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर जो होते हैं जैसे 2 3 4, तो 2 के आगे कौन आता है, 3 आता है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो ये आंसर होगा आपका 625। वापस एक बार बता दूं, अगर मुझे करना है 75 का स्क्वायर, तो 75 का क्या कर रहा हूँ, याद रखिए स्क्वायर कर रहा हूँ। तो अगर मुझे 75 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर करके मैं नीचे लिखूंगा जो आएगा 25। देन 7 इंटू उसके आगे आने वाला नंबर, तो 7 के आगे कौन आता है 8, तो 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56। तो ये हो गया आपका आंसर। जैसे 2 डिजिट का किया है वैसे 3 डिजिट का भी सेम किया जा सकता है। तो 3 डिजिट का भी बता दूं एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 115 का अगर मुझे करना है स्क्वायर, तो करेंगे क्या, प्रोसीजर वाइज अगर जाना है तो मुझे 5 का स्क्वायर करना होगा। 5 5 जा कितना होगा 25, एंड 11 इंटू 12, ये स्पेशल ट्रिक है किसके लिए, 5 के लिए। तो 5 छोड़ के बाकी सब एक ग्रुप में आएंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 कर लिया, तो बाकी ग्रुप कौन बचा है 11। 11 इंटू 12 इज इक्वल टू 132, इट इज द आंसर। तो चाहे नंबर 2 डिजिट का हो या फिर 3 डिजिट का, आप ये मेथड यूज करके आंसर बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हो। और ये है थर्ड मेथड, और थर्ड मेथड में हम देखेंगे कॉमन ट्रिक जो सभी एग्जांपल्स के लिए यूज की जा सकती है, जैसे कि नंबर 36 हो, 82 हो या फिर कोई भी नंबर स्टार्टिंग विथ 5 इंक्लूडिंग एंडिंग विथ 5, 27 या फिर 36, कोई भी नंबर जो ऑलरेडी हमने जो ट्रिक्स देखे हैं उसमें वो नंबर नहीं बैठ रहे, या फिर वो नंबर भी जो ट्रिक में बैठ रहे वो भी आप इस नॉर्मल मेथड से कर सकते हो। तो करना क्या है ये देखिए, प्रोसीजर वाइज मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 7 7 जा 49, तो 4 कैरी के लिए अगर नॉर्मल मेथड यूज़ कर रहे हो तो 2-3 स्टेप बढ़ेंगे मतलब स्टेप नहीं बढ़ रहा है एक्चुअली, लॉजिकली वो दिमाग में चलाने हैं अपने, तो टाइम तो बचेगा ही आपका, सिंगल स्टेप में आंसर आएगा। बट उसके लिए जो प्रोसीजर्स है वो थोड़ी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग विथ 5 वाली ट्रिक एंड एंडिंग विथ 5 वाली ट्रिक। तो यहाँ पे 7 7 जा 49, तो 4 कैरी 9 हियर। देन उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर देना है 7 एंड 2 का, तो 7 2 जा कितना होता है 14, ठीक है। तो मुझे क्या करना है याद रखिए, 7 एंड 2 का मल्टीप्लाई, 7 2 जा कितना होगा 14, 14 इंटू 2 करना कंपलसरी होता है। 14 2 जा कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 14 2 जा तो 28, 28 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 32, तो 3 4 कैरी। याद रखिए मैंने क्या किया था, मैं वापस एक बार बता दूं आपको सब कुछ। मैंने सबसे पहले तो 7 का स्क्वायर किया था, 7 का स्क्वायर आया 7 7 जा 49, 4 4 कैरी, ठीक है, 9 यहाँ पे लिख लिया। देन उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 एंड 28 हो गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 14 हो गया था, 14 इंटू 2, चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो, इंटू 2 करना पड़ता है जब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करते हो। तो 28 एंड ये हो गया 4 32, तो ये 3 4 कैरी। देन उसके बाद 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 एंड इट इज़ योर आंसर। तो आंसर इज 729, ठीक है। चलो ये 36 का भी करके बता देता हूँ, मतलब कोई कन्फ्यूजन रहेगा नहीं आपके दिमाग में, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा तो गड़बड़ होती रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 27 का, अभी बात कर रहे 36 के बारे में। तो वही प्रोसीजर एक बार, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, सो 3 4 कैरी। देन उसके बाद 6 3 जा 18, 18 2 जा, देखो मैंने कहा था ना 2 से मल्टीप्लाई करना है, 18 2 जा कितना हो जाएगा 36, 36 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 39, तो वापस 3 कैरी के लिए। देन 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12 एंड इट इज़ योर आंसर। प्रोसीजर समझिए कि क्या किया जा रहा है। मैं ये थोड़ा सा लंबा लग सकता है, इसलिए 1-2 एग्जाम्पल और करके बता देता हूँ जो करके आपको अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 82 का मुझे स्क्वायर करना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे जो कितना आएगा 4,
देन उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा 16, 16 2 ज़ा करना ज़रूरी होता है, तो ये आएगा 32, ठीक है। तो 32 एंड बस 32, तो यहाँ पे कोई कैरी नहीं था, तो अभी कैरी गया है 3, तो ये 32 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। देन उसके बाद क्या बचा है, 8 बचा है, तो 8 का स्क्वायर जो आएगा 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 67 एंड इट इज़ योर आंसर, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं और एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ, थोड़ा लंबा है तो 1-2 एग्जाम्पल और लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस भी उतनी होगी। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे कि अगर मुझे करना है कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 73 का अगर मुझे करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 73 अगर करना है तो ये रहा 73, 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 3 का स्क्वायर लिया जो 9 आया, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा वो 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, दिमाग में करिए आप, आपके लिए पॉज ले रहा हूँ, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 2, ये दिमाग में होना चाहिए, 42 आएगा, 42 का 2 यहाँ पे 4 फॉर कैरी, देन उसके बाद क्या करेंगे 7 का स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। तो 49 उसका क्या है स्क्वायर है, तो 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 49, ये दिमाग में करना है आपको, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 53, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी, ये एक दिन में नहीं होता, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन दिमाग में रखना, दिमाग की किसी साइड में इसे स्टोर करके रखना, फिर उसे ऐड करना, वो एडिशन फास्ट होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा और उतना टाइम आपको देना भी पड़ेगा। अगर आप उतना भी टाइम नहीं देना चाहते खुद के लिए तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, मेहनत करने से फल भी मिलेगा और वो फल मीठा भी होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बाद, और जाते जाते आपके लिए एक बोनस मेथड मेरी तरफ से। यहाँ पे ऐसे नंबर्स होंगे जो 50 के आसपास होंगे, 50 के 10 नीचे और 10 ऊपर हो सकते हैं, उनके लिए एक और बेहतर ट्रिक। तो बोनस मेथड के लिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 42 का। तो ये देखिए 42 का स्क्वायर, सबसे पहले नॉर्मल मेथड से करके बताऊंगा, जो अभी रिसेंटली मैंने करके बताया, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर आता है 4, तो यहाँ पे 4 लिखता है, देन उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, तो 4 2 कितना बन जाएगा 8, 8 2 ज़ा कितना होगा 16, 16 का 6 यहाँ पे 1 फॉर कैरी, देन 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 17। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपके 42 का स्क्वायर। अभी ये थोड़ा ठीक है हो गया कम टाइम में, बट इससे भी और बेहतर बना सकते हैं इस एग्जाम्पल को, तो वो बनाएंगे हम। तो वो बोनस मेथड में मैं आपको बताने वाला हूँ और यही तो वो चल रहा है। तो यहाँ पे 42 की बात करें तो देखिए 42 ये 50 से कितना छोटा है, तो ये 50 से कितना छोटा है 8 से, तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो 50 में से ये जो नंबर है, तो ये नंबर कितने से छोटा है ये देखा, तो वो छोटा है 8 से, 8 का स्क्वायर कर लिया मैंने। देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे कि 25 में से ये 8 को माइनस कर देंगे। 25 में से क्यों, क्योंकि ये ट्रिक है, ठीक है। तो उसके भी कुछ फंडे होते हैं, उसके भी कुछ खुद के रूल्स है, तो उसके रूल के हिसाब से 25 में से 8 को माइनस कर दो। तो 25 में से अगर 8 को माइनस कर दिया तो बचा 70 और इट इज़ योर आंसर। देखिए अभी ये बेहतर लग रहा है कि ये बेहतर लग रहा है, आप सोचिए, ठीक है। मैं 1-2 एग्जाम्पल और करके बताता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा और डीपली आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि अगर मैं करना चाहूँ 48 का स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मल तरीका तो पता ही, अभी मैं बस फोकस करूँगा बोनस मेथड पे। तो ये 48 जो है वो 50 से कितना छोटा है, 2 से छोटा है। तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर पर लिखते टाइम क्या लिखेंगे 404, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, ये 25 में से 2 गए तो बचते कितने हैं 23, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। विश्वास नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं, इसे नॉर्मल मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। तो 8 8 ज़ा कितना होगा 64, 4 यहाँ पे 6, देन 8 4 ज़ा 32, 32 2 ज़ा कितना हो जाएगा 64, 64 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 70, 7 फॉर
कैरी, देन 4 4 जा 16, 16 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 23, और ये नॉर्मल मेथड से आपका आंसर। इसमें यहाँ पे 3 to 4 सेकेंड्स लग जाते हैं, बट अगर ये करोगे तो ये विदिन 2 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा अगर फास्ट आप कर रहे हो। इसके लिए नेसेसरी है कि आपकी प्रैक्टिस हो। आप बेहतर तरीके से करने के लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी बात करते हैं एक आखिरी एग्जाम्पल की। जैसे कि मान लेते हैं कि 53 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, ये बोनस वाले मेथड से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे कि ये 50 से कितना बड़ा है। कितना बड़ा है ये? 3 से बड़ा है, तो ये 3 यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 3 जा कितना होगा 9, बट लिखते टाइम कैसे लिखेंगे 09। देन उसके बाद क्या करेंगे, 25 में से 3 माइनस नहीं, अभी ये नंबर बड़ा है तो प्लस करेंगे। 25 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28, एंड इट इज़ योर आंसर। होपफुली समझ चुके हो आप। ठीक है, प्रैक्टिस करिए और बेहतर बन जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। ये सेम कंसेप्ट औरों तक भी पहुंचाइए, लाइक एंड शेयर करिए। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट टू द चैनल।